जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा हर बार की तरह फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इस बार आपके दिमाग के साइंस के बारे में कुछ समझाने वाली हूँ। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर आए हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको फुल वॉच वगैरह वगैरह की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक करके कमेंट करके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीडियो वो लोग देखते हैं जिनका यूट्यूब पर चैनल नहीं है। और ये जो मेरा चैनल है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो परेशान रहते हैं, जो अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से मैं उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं के तरह हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल के बारे में खुद अपने मायके ससुराल वालों को नहीं बताया था। और 6 महीना तक मैं ऐसे चैनल चला रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ किसी के सपोर्ट और किसी के कमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन लोगों को इसलिए नहीं बताई कि पब्लिक स्वतंत्र है बोलने के लिए, और हो सकता है मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी मिले और घर वाले सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी होती है, धीरे धीरे सब लोग जान गए। परंतु मैं आपको बताऊं कि मेरे चैनल पे मेरा कोई भी रिश्तेदार, मेरा कोई भी खुद मेरे बच्चे नहीं देखते मेरा वीडियो, और ना कोई मुझे यहाँ सपोर्ट करने आता है। मैंने उन्हें मना किया है कि भाई आप लोग मेरे चैनल से दूर रहें, ऐसे मैंने खुद उन्हें बताया है। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों से इसलिए यूट्यूब वालों से जुड़ी हूं ताकि आप आके यहाँ पर कमेंट करें। जी हाँ, सही समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो बाहर के लोग आते हैं वो सिर्फ देखकर चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते। और आप लोग आकर कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, बेशक आप देखो ना देखो। लोगों को शिकायत रहती है कि बिना देखे कमेंट किया। मैं कहती हूँ आप बिना देखे ही कर दो, और अच्छा अच्छा बोलकर चले जाओ मेरी तरफ से। देखना होगा वो देखेगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये आम पब्लिक के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल से कौन से लोग जुड़े जुड़े हैं, जिनको मैंने खुद जोड़ा है। और वो है मेरे घर की बाई, मेरे बिल्डिंग के दरवान, मुझे स्कूल छोड़ने वाला ऑटो वाला भैया, और मेरे घर राशन लाने वाला जो डिलीवरी बॉय है वो, और इस तरह के आसपास के लोग जिन्हें मेरे वीडियो की ज़रूरत है, मैं उनसे कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनके जीवन में बदलाव आए। तो ये बहुत सारे जो दिमागी तौर पे स्वतंत्र लोग हैं और अमीर हैं, उन्हें विशेष ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो की। लेकिन उन लोगों को ज़रूरत है। तो 2 मिनट तो इसी में चला गया। तो चलिए अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आपके चेतन और अचेतन मन के बारे में। तो उन लोगों को समझाना चाहती हूँ जो अपने दिमागी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो अमीर लोग हैं उन्हें वॉशरूम में जब वो जाते हैं, बाथरूम में फ्रेश होने जाते हैं, तो उन्हें आइडिया आते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बिल गेट्स है या फिर जितने भी अमीर लोग हैं वो बाथरूम में उन्हें आइडिया आता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी बात पर बात करेंगे और विस्तृत आपको बताएंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं, और अगर देखना है तो देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप मेरी तरफ से। तो दोस्तों, जो बाथरूम है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। बाथरूम को राहु और शनि ग्रह से देखा जाता है। और हमारा जो दिमाग है, जो दिमाग में थॉट आते हैं, वो भी राहु है। तो दोस्तों, आप अगर बाथरूम में जाते हो, आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका राहु अच्छा कंडीशन में है। और जिन लोगों का राहु खराब है उनको भी आइडिया आते हैं, परंतु वो यूजलेस आइडिया होते हैं, खराब आइडिया। उनके लाइफ को बर्बाद करने वाले आइडिया आते हैं। आते सबको हैं, लेकिन तरीके उसके अलग अलग हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, जो संपन्न लोग हैं उनका जो आप बाथरूम देखेंगे वो चमचमाता हुआ रहता है। उनके बेडरूम और लिविंग रूम के तरह सुंदर होता है, साफ, नीट एंड क्लीन और खुशबूदार। और वहाँ वो बैठते हैं और सोचते हैं। पहली बात तो सफाई के बाद वहाँ पर जो राहु की एनर्जी थी वो पॉजिटिव हो गई। और दूसरी बात ये कि उन्हें वहाँ पर बैठ के अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं, और उस आइडिया को वो बाहर आके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो राहु और केतु ये जो दो हैं, ये चेतन और अचेतन मन है। एक शॉर्ट वीडियो फीड में मैंने डाला था कि राहु और केतु आपके चेतन और अचेतन मन है, और किस प्रकार से है वो अब मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करके बताती हूँ। देखिए, ये आपका दिमाग है, मतलब
दिमाग का ये जो खोखा है, भरने वाले बातें हैं, वो होता है दिमाग, वो होता है चेतना। तो दोस्तों, आपकी चेतना किस प्रकार से काम करती है आज यहाँ पर देखिए। अब ये जो हमारा माइंड है उसमें 35% जो है वो चेतन मन है, चेतन माइंड है, और ये चलाते हैं राहु और बुध। और ये राहु और बुध जो है वो, राहु आइडिया है और बुध आपकी स्मार्ट थिंकिंग है, स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंसी है। इसलिए जिसका बुध अच्छा है वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो बैंकर होते हैं, वो फाइनेंस में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ याद करने में बड़ा आसानी रहता है। और जितनी भौतिक चीजें हैं, भौतिक ज्ञान है, इन लोगों के पास भरपूर होता है अगर इनका राहु और बुध अच्छा है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके कितना 35% माइंड की बात हो रही है, और वो है चेतन मन, चेतन माइंड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अचेतन, और वो है केतु, और ये है 75% आपका अचेतन माइंड, जो आपको नहीं पता है इसके बारे में कि ये कौन सा माइंड है, कैसे काम करता है। और इसे कॉन्शियस, इसको सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसमें हमारे यहाँ, हमारे भारत की बात कर रही हूँ, 80% लोगों को सिर्फ इस माइंड की नॉलेज है, और इस माइंड का नॉलेज उन्हें नहीं है। और चेतन मन भी है और चेतन माइंड भी है, उसका उन्हें नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, आप पूरे दिन इस माइंड में जो भी फीड करते हैं, आप जब सोने जाते हैं तो ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होता है यहाँ पर और चेतन में। ठीक है, आपके चेतन मन का जो भी बिलीव है, जो भी बातें हैं, ये यहाँ आता है, और ये इसको बिल्कुल 100% फलित करता है, इसको सेम टू सेम फलित करता है। तो अगर आप सोचते हैं, अगर आपका ये जो अवचेतन मन की स्थिति है, अगर आपको नहीं पता, आप सोचते हो अरे यार, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, मेरे जिंदगी में तो दुख ही दुख है, मुझे खाने को नहीं मिल रहे हैं, मुझे इतनी बीमारियां हैं, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरा केयर नहीं करते, ये इतनी जो अनाप शनाप की नेगेटिव बातें जो आप यहाँ पर करते हो, सोचते हो, वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है, और ये आपके जीवन में अगले ही पल उसको घटित करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, इसके पास छटाई कटाई करने का टाइम नहीं है, समझ गए। और आप सभी जानते हो कि आपके जीवन का संबंध सिर्फ आपसे है, भगवान के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के देखे कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो हो रहा है, जो मिल रहा है, वो आपसे रिलेटेड है, और आप ही को आपका रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं दिया करो, ज्यादा से ज्यादा दिया करो, ब्लेसिंग दो, चीजें दो, मदद करो, शरीर से, तन से, मन से, ताकि आपके पास वही रिटर्न आए। रिटर्न वही आता है जो आप यूनिवर्स को देते हो, यानी संसार को देते हो। तो अब आपको जो देना है, जो दोगे, वो आपके पास रिटर्न आएगा, आप जानते हो। तो आप बुरा क्यों दोगे। और हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि जो लोग दान की चीजें भी देते हैं ना, वो भी घटिया चीज देते हैं। चावल खराब होगा, आटा सड़ा हुआ हो सकता है। जितनी भी माता की पूजा बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो चूड़ियां हैं वो 10 रुपए वाली चूड़ियां होंगी। उनको लगता है कि माता खुश हो जाएंगी, लेकिन नियम ये है कि आपने वो जो दिया, वो माता ली या नहीं ली, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैसे ही आपको रिटर्न आने वाला है। इस जन्म में भी आएगा और अगले जन्म में भी आएगा, वही चूड़ियां आएंगी जो आपने 10 रुपए की दी हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप दे क्या रहे हैं दूसरों को, ठीक है ना। यूनिवर्सल यही लॉ है, और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो दुनिया भर के विद्वान लोग जानते हैं, परंतु मैं अपने देश के उन सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ जो इससे वंचित है। तो आप मेरा ये जो बात है वो गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आपके पास दो दिमाग है, और वो इस तरह से काम करता है। अब देखिए, ये है आपका नाभि, आपका नाभि है, और यहाँ आप जानते हैं कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, और पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने नाभि से उत्पन्न करके ही किया था। और ये नवरात्रि चल रहा है, यहाँ माँ के जो 9 दिन के पाठ जो लोग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि माता किस प्रकार से योग निद्रा
में सो रहे विष्णु जी के पास थी, उन्हें माया में डाल दी थी, और इस तरह से कुछ कहानियां हैं जो आप नवरात्रि के पूजा पाठ में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो आपकी नाभि है उसका संबंध है केतु से, और केतु आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके लाइफ का, समझ रहे हैं ना। और वो ये राहु है यानी कि हेड है, और केतु है यानी कि आपका जो मिडिल पार्ट है वो है। ये आपके पैर वैर जो हो गए ये हो गए आपके शनि महाराज, लेकिन ये जो मिडिल पार्ट है ये है आपका केतु। और केतु और राहु जो दो हैं, इन सभी चीजों को हैंडल करने वाला कोई है तो वो है बृहस्पति, और बृहस्पति को विजडम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हर आदमी के बृहस्पति एक समान नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके एयर एलिमेंट जो होता है वो कमजोर होता है। तो बृहस्पति से जोड़ने के लिए ही मंत्र करना पड़ता है, और मंत्र करने के लिए आपको बैठना पड़ता है। ऐसे प्रसाद चढ़ा दिया, जल छिड़क दिया, पूजा नहीं हो जाता है। आप बैठेंगे, मंत्र करेंगे तो ये जो आपके दिमाग का ऊपरी हिस्सा है वो बृहस्पति से कनेक्ट होगा, यानी कि आकाश तत्व से कनेक्ट होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? आकाश तत्व से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो बृहस्पति है वो आपको आइडिया देगा। अब वो आइडिया अच्छा है बुरा है वो आपके भाग्य पे निर्भर करता है। अब आपने चेतन मन में क्या रखा है वही अवचेतन में जाएगा, और अवचेतन में जो जाएगा वो आपकी लाइफ बनेगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बहुत सारा कचरा भर रहे हैं तो उसमें बृहस्पति कुछ नहीं कर सकते। आपको वही फलित होने वाला है, यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ आएगा। तो इन सभी चीजों के विज्ञान को समझिए और समझ के अपने जीवन को सुधारिए। दिन भर नेगेटिव बोलने से बचिए और अपने लिए सकारात्मक बोलिए। खुद को भी ब्लेसिंग दीजिए। अपने आप को कहिए कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, सबसे स्वस्थ इंसान हूँ, सबसे अमीर इंसान हूँ, सबसे अच्छा है मेरा जीवन। तो ये अगर आप बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन ऐसा बनता है। तो ये है चेतन और अवचेतन मन का कहानी। और आप वीडियो देख रहे हैं तो भगवान करे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएं और जीवन को सफल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।